मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष के तमाम सांसदों को तोड़ चुकी है, या वो खुद से टूट करके आ गए। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी टीएमसी भयंकर टूट हुई और जो सरकार का आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा में था वो बहुत बढ़ गया। उम्मीद ये थी कि महिला आरक्षण विधेयक या परिसीमन से जुड़ा बिल आएगा। अब संसद का मानसून सत्र खत्म होने को है। 12 अगस्त को जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 जुलाई से चले सेशन का कोई काम धाम नहीं हो सका। ज्यादातर हिस्सा जो है वो विपक्ष और सरकार के गतिरोध में और विपक्ष की इस मांग पर कि दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन और जो लाठीचार्ज हुआ था वो किसके आदेश पर हुआ था? गृह मंत्री के आदेश पर हुआ था। अगर उन्हें पता था तो भी और नहीं पता था तो भी गृह मंत्री को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। अब पहले तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात शुरू हुई थी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक गई। पहले सत्ता पक्ष कहता रहा कि गृह मंत्री को हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। पहले सत्ता पक्ष ये कहता रहा कि विपक्ष के कहने से ही गृह मंत्री बयान दे देंगे क्या। लेकिन जब सदन का सत्र खत्म होने को आया, उससे पहले ही अमित शाह 12 अगस्त को यानी आज मीडिया के सामने आए। वैसे संसद रोज आते जाते उन्होंने कहा कि 3 बजे संसद विपक्ष तय कर ले, हम इस पर बहस करना चाहते हैं और बहस के बाद मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। विपक्ष को बहस के लिए तैयार होना पड़ेगा, हर मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हम उनका भाषण सुनने के लिए नहीं, उनकी इमेजिनेशन को यानी उनकी कल्पनाशीलता सुनने के लिए हम नहीं है। सीधे सीधे आकर के वो बताएं कि उन्होंने आदेश दिया था कि नहीं दिया था, सिर्फ वो अपना बयान दे। बहस की कोई जरूरत इस मामले में नहीं। और वही हुआ, गृह मंत्री अमित शाह के नाम से बिल भी लगा था, उसे गृह राज्य मंत्री ने पेश कर दिया। गृह मंत्री सदन में नहीं आए। विपक्ष ने अंतिम वक्त में सरकार ने जो तय किया कि विपक्ष आए और सदन में बहस हो, विपक्ष ने उसको भी नहीं माना। अब सवाल ये उठता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारा और आपका पैसा संसद की कार्यवाही में रोज खर्च होता है। संसद की कार्यवाही न चली तो इसके लिए सरकार ज्यादा जिम्मेदार है कि विपक्ष ज्यादा जिम्मेदार है? कल सरकार के सांसद ही प्रदर्शन कर रहे थे और जनता क्या मानती है कि इस मुद्दे पर सरकार गलत है या विपक्ष गलत है? आप क्या मानते हैं? इस मुद्दे पर सरकार गलत है। कैसे? सरकार ने छात्रों के ऊपर जो गोली चली या लाठीचार्ज हुआ, जब विपक्ष जानना चाहता है कि इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, गोली चलाने वाले या लाठी चलाने वाले, तो अमित शाह जी को आके इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार तो कई गोली नहीं चली। सरकार कह रही गोली नहीं चली, तो जो सिवान वगैरह बिहार वगैरह में 1-2 जगह जो है पकड़े गए, सस्पेंड हुए। ये तो दिल्ली के लिए मांग रहे थे गृह मंत्री का कि बिहार के लिए? हम तो दिल्ली के लिए मांग रहे हैं। दिल्ली में गोली नहीं चली है, लेकिन ये छर्रे वगैरह जो पैलेट गन जो चला है उससे कई लोग घायल हुए हैं जो भर्ती हैं, तो वो लोग कहीं वैसे तो हुए नहीं। पैलेट गन चला है और तमाम लोग जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन जब गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि आइए सदन में मैं जवाब देने को तैयार हूँ, बहस कीजिए, तब क्यों नहीं? नहीं, सदन में बहस क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने चलवाया। तो सब विपक्ष ही तय करेगा कि गृह मंत्री इस्तीफा भी दे दें, गृह मंत्री कब बयान दें, गृह मंत्री बहस न करें, सिर्फ आकर के 4 लाइन का बयान दे, ये सब विपक्ष ही तय करेगा। नहीं, विपक्ष नहीं, विपक्ष जो मांग रहा है कि भाई आप इसकी जवाबदेही कौन लेगा? कोई घटना हो, आप जवाबदेही लेंगे कि नहीं लेंगे? जवाबदेही तो लेना होगा किसी को। वो रांची में भी है, आज सुबह चल गया रांची लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हो गया तो कानून व्यवस्था वहाँ जो भी कर रहे हैं। लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभी लाठीचार्ज जो करने वाले हैं वो बंगाल से लोग गए हैं, ट्रक भर करके गए हैं। आपकी मीडिया के द्वारा कुछ लोगों ने दिखाया है ट्रक से, उन्होंने कहा कि हमें भेजा जा रहा है। और आप लाठीचार्ज नहीं हुआ रांची? लाठीचार्ज हुआ है तो उनके हुड़दंगी लोग किया है लाठीचार्ज। अभी तो हुड़दंगी थे दिल्ली में। तो दिल्ली में हुड़दंगी जो आदमी जो है बिना नेम प्लेट का पुलिस वाला आया,
सारे लोग जो पुलिस का डंडा लेकर आए, किसके सह पे आए? कौन लोग थे? सादी वर्दी में जो डंडा ले, मैं तो यहीं रीगल यहाँ से 50-100 मीटर है ना, उस दिन मैं वहीं था, मैंने देखा था सादी वर्दी वाले भी थे और छात्रों का जो उपद्रवी समूह था। जनपद में रोज बोलता हूँ, जनपद होटल के ऊपर जो जगह है, अरे जनपद मार्केट के ऊपर, वहाँ से ऊंचाई से वो पत्थर भी फेंक रहे थे पुलिस की तरफ। हम तो उधर ही खड़े थे, उधर आ भी रहा था। श्रीमान जी, कोई भी कार्यक्रम को फेल करना हो तो कुछ उपद्रवी लोगों को डाल दीजिए। उपद्रवी लोग आए, सरकार का काम है ना। अब बार बार कहते हैं कि उपद्रवी लोग आए, तो इस कहाँ से पत्थर आया? वहाँ ट्रक भरा हुआ पत्थर कहाँ से आया? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? जब इस टेबल पर वैसे सरकार विरोधी लोग ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए मैं पहले भी बता दूं, लेकिन इससे देखिए बात क्या है कि लोकतंत्र में मत होना इज इम्पोर्टेंट। आपका मत होना चाहिए, चाहे सरकार के विरोध में, चाहे सरकार के पक्ष में, मैं उसमें नहीं जाता। मगर जब आप सवाल, दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के चेहरे मेरे कार्यक्रम में आते रहते हैं, तो इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ साफ सुथरी रहे। हमारे कार्यक्रम में भाई वो जो स्टूडियो में कार्यक्रम होता है तो उसमें तो कह देते हैं कि ये सपा के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो लोग जान जाते हैं। हम कई बार ये कहते हैं कि चलते फिरते लोग नहीं है, कॉफ़ी होम में हम आते हैं जब पॉलिटिकल डिबेट का मसला रहता है। आपका भी विचार वही होगा? जरूर, वह विचार तो यही है जो उन्होंने अभी बताया है। और हम सब बात सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 12 वर्षों से लगातार, कमोबेश लगातार जो चुनावी जीत मिलती रही है, उससे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो है, उससे जो बिल्कुल जिनके उदासी और संताप छाया हुआ था, ये जंतर मंतर के आंदोलन से उनके अंदर कुछ ज्वाला, जो कुछ लौ, कुछ लालटेन में थोड़ा सा लौ तेल बाती कुछ जली है क्या? कुछ तेल बाती जली होगी कि नहीं होगी, ये तो बाद में आने वाले दिनों में दिखाई देगा लोगों को। इतना जरूर है कि 2-3 घटनाएं जो इधर हुई हैं, जैसे राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला है, या ये जो नौजवानों का प्रोटेस्ट प्रदर्शन है, या देश भर में जिस तरह के लोगों के बीच में एक सत्ता के विरुद्ध कि ये सत्ता काम कर नहीं रही है, सही काम नहीं कर रही है, लोगों की समस्याओं का निदान नहीं ढूंढ रही है, ये पलायन कर रही है, भाग रही है। और वही काम वो संसद से भी कर रही है, और वही काम वो समाज से भी कर रही है, और वही काम वो सड़क से भी निपट नहीं पा रही है। अब पहले सड़क पर निपटती थी, आज सड़क पर वो निपट नहीं पा रही है क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में स्वयं अब निराशा वातावरण बन रहा है। देखिए, एक बात मैं तो मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक चुनाव जीता गया। कैसे? ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो मॉरल था, जो उसका कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ऊपर चला गया। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जीत वास्तव में, अभी पीछे भी बिहार में जीते, उसके बाद पश्चिम बंगाल जीते, और उसके पहले दिल्ली जीते थे। मतलब 2024 में जो ग्राफ गिरा हुआ मालूम दिया, वो उसको उन्होंने हरियाणा जीतकर, महाराष्ट्र जीतकर, दिल्ली जीतकर, बिहार जीतकर, बंगाल जीतकर बहुत ऊपर ले गए। और उसके बाद जो सांसदों का तड़ातड़ टूटना और आना इधर था, उससे देश में एक माहौल बन गया कि भैया बीजेपी से कोई लड़ नहीं पाएगा। और मॉनसून सेशन के पहले विपक्ष जो एकदम पहुंच गया था 290, 230, 40 के 50 सांसदों का जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस बदल करके 80-90 सांसदों का हो गया। लेकिन आपने सही कहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी मई जून में बंगाल चुनाव के बाद घटी। एक राम मंदिर का चंदा चोरी जून में, फिर जुलाई में छात्रों का प्रदर्शन, ये 2 घटनाएं ऐसी घटी कि इससे जरूर, और खास करके सोचा भी नहीं होगा किसी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले या पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कि इतने ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा देने के। तो ये बात आपकी मैं मान रहा हूँ कि आप जैसे लोगों का कुछ ज्वाला धधकी होगी। हमारे अंदर तो पहले से भी ये स्थिति रहती है
कि वर्तमान लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जहां रहेगा वहीं लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जितनी जिम्मेदारी संसद को चलाने की विपक्ष की है, उससे अधिक जिम्मेदारी संसद को चलाने की सत्ता की है। विपक्ष की बहुत सारी मांगें हैं जो नाजायज हो सकती हैं लोगों की निगाह में, लेकिन विपक्ष अगर नाजायज भी मांग कुछ किन्हीं की चीज़ों को मांग कर रहा है तो भी सत्ता पक्ष को समझा करके आपस में बैठ करके एक रास्ता निकालना चाहिए। आज पंडित जी, आपका नाम क्या है? श्याम जी त्रिपाठी। पंडित जी, हाँ मुझे याद आ रहा था, आप तो गोरखपुर के आसपास के हैं। गोरखपुर के हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप गोरखपुर के हैं। मैं आपको पहले भी एक आध दो बार कार्यक्रम देखा हूँ। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और इर्द गिर्द के इलाकों में 10 साल के बाद अब ये सारा जो माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश पंजाब चुनाव के लिए ज़्यादा कहानी बन रही है कि अब ये हो रहा है। आप क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर बेल्ट में पिछले चुनाव या उसके पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार माहौल कैसा है? थोड़ा माहौल परिवर्तित लग रहा है, थोड़ा माहौल बदल रहा है। अब माहौल अंतिम तक किस करवट बदलेगा, दोनों तरफ सत्ता और विपक्ष जो प्रमुख पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दम भर रही है कि लड़ेंगे जीतेंगे। विपक्ष में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सोच रहा है कि हम यहाँ सत्ता को बदल देंगे, लेकिन अभी कोई बहुत परिवर्तन की ऐसी लोगों में हवा नहीं चल रही है कि सत्ता चली ही जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले का लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास था कि हमारा काम हो जाएगा, हम परिस्थिति बदल जाएगी, विकास होगा, वो सब धीरे धीरे अब वो ज्वार जो है नीचे उतर रहा है। और विशेष ब्राह्मणों को लेकर बड़ा चर्चा रहती है। अब ब्राह्मणों या सवर्णों का जहाँ तक सवाल है, वो तो देखता है कि किधर झुकाव है उधर जाएगा। अब फिर कहेगा हमारी वजह से जीत हो। हाँ, फिर कहेगा कि हमारी वजह से जीत हो गई है। ये उसकी आपने बहुत ईमानदार स्वीकारोक्ति की। ये उसकी एक चाहत होती है, लेकिन अभी वो ये सवर्ण मतदाता या सवर्ण जो लीडरशिप हैं तमाम जिलों में हैं, वो अभी ये देख रहे हैं कि किधर हवा का रुख जाएगा, और जिधर जाएगा उधर का हम गीत गाएंगे। लेकिन अभी मौन है। आपकी बात से आदरणीय मुलायम सिंह यादव का एक किस्सा दर्शकों को सुनाता हूं, पहले भी कई बार सुना चुका हूं। मुलायम सिंह यादव, मैं मानता हूं कि पिछले 100 वर्षों में 50 वर्षों में मुलायम सिंह यादव एक अलग तरह के एक बहुत बड़े नेता थे। और सबसे बड़ी बात, उनको धरती की आम लोगों की पकड़ और पहचान बहुत ज़बरदस्त थी। कभी बातचीत में फॉरवर्डों को लेकर के बातचीत हुई तो वो हमेशा ये कहते थे कि फॉरवर्ड मतलब राजपूत ब्राह्मणों को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते थे कि ये दो ऐसे हैं जो छोटे छोटे बाजार, कस्बों, चट्टी चौराहों पर अपनी बात सुनाने के लिए ये अपना खर्च करते हैं। चाय पिलाएंगे, नमकीन खिलाएंगे, केवल इसलिए कि उनकी बात लोग सुने। और ये वोट के तौर पे भले आपका काम न करें, लेकिन माहौल बनाने में सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान रहता है। और ये बहुत तेज हवा का रुख पड़ते भी रहते हैं। तो आपने सही कहा कि अभी हो सकता है कि नाप रहे हो। हवा का रुख बनाने में इनका बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जानते हैं कि हमें कहाँ कितनी दूर तक जा करके और कहाँ ब्रेक लगा देना है कि अब ये अरे ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी इसकी भी हवा ठीक चल रही है। तो ये सब करते रहते हैं। जहाँ तक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की बात है, तो मैं
चंद्रशेखर जी के साथ 77 से हूँ, जुड़ा हूँ और आज भी हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। उनके परिवार के लोग, उनके और लोग, वो सब तो भाजपा में चले गए। वही कहने जा रहा था, भाजपा में भले चले गए हों, लेकिन हम अभी चंद्रशेखर जी के ही विचार को, चंद्रशेखर जी के ही आदर्श मान करके, क्योंकि जब उनको ज्वाइन किया, जेल से छूटा, तो चंद्रशेखर जी को ही अपना नेता मान लिया और अभी मानते हुए सोचता हूँ कि रहूँ, उन्हीं के विचारों पर काम करूँ। तो लेकिन ज़मीनी हकीकत को पहुँचाने में मुलायम सिंह का कोई सानी नहीं। जितनी भी दूर वो चले भारतीय राजनीति में, वो ज़मीनी हकीकत को समझते हुए हर जगह, हर जिले में 2-4 बड़े नेता उन्होंने बनाए। खैर, आज हमारा मुद्दा दूसरा, बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम, अरे बैठे राजनीतिक, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो उसमें किस्से कहानी, हमारा कोई सेट फॉर्मेट तो कार्यक्रम का नहीं है, ये गप का कार्यक्रम है और इसमें बातचीत होती रहती है। तो आपका चेहरा तो हमारे लोगों को जग जाहिर है। विपक्ष की भूमिका बिल्कुल, अगर मैं कहूँ, इस सत्र में नकारात्मक और ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक थी, जिसने सरकार को ये, अब बताइए, आप कहते हैं कि अमित शाह रोज पार्लियामेंट आते हैं, संसद में क्यों नहीं आते हैं? आप 2 मिनट तक संसद चलने नहीं देते। जैसे ही आसन पर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, आप उसी समय नारा देना शुरू करते। 2 मिनट 3 मिनट संसद चलेगी तो उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आके क्या करेंगे? आप कह रहे हैं आप चलने देते तो ये कहते कि प्रधान नहीं आते। सर देखिए, 20 दिन से तो वो भागे हुए थे और 20 दिन के बाद उनको पता चला कि यार मुझे अब जाना चाहिए वहाँ पर, जब बात ही खत्म होने पर आ गई। और आप देखिए मणिपुर के केस में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उन लोगों को जलील करा रहे हैं जो लोग सवाल कर रहे हैं बैठ के। यही अमित शाह करना चाहते हैं, जो आएंगे उनको कहानी सुनाएंगे और वो भाग जाएंगे। चलो जी हो गया जवाब। आपको जो कहना है आप उसका वीडियो कैसेट बनाइए और उनको भेज दीजिए, वो सुन लेंगे। लेकिन जिन बातों का जवाब मांग रहे हैं उनका पहले दीजिए ना। अरे जनरल डायर के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने अफसोस कर दिया, माफ़ी नहीं मांगी, तो कुछ तो ऐसा लाइए। और आप ले जाते हैं हमें बार बार झारखंड। अरे 22, 23, 21 सरकारें आपकी जो है, उनका तो हिसाब आप देते नहीं है। एक सरकार, ये जो इतनी बड़ी सेंटर की सरकार बैठी हुई है, इतनी जगह इनकी जो सरकार है, उनका तो कोई हिसाब है नहीं। एक आदमी को जो एक सरकार को उसके इक्वेट कर रहे हैं आप बराबर। और यहाँ क्या हुआ है? नहीं, झारखंड में लगातार कोई ऐसा नहीं है कि झारखंड में ये जो पेपर, सुन लीजिए, ये पेपर जो लीक हुआ है, जो लीक तो छोड़ दीजिए, तो सीटी भी कितनी है वहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि झारखंड में ये पहली बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पिछले 6-7 वर्षों से जेपीएससी, जेएसएससी के एग्जाम्स पूरे साल, हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि बीजेपी के शासन के दौरान भी जेपीएससी पर उतने ही आरोप लगे थे। लेकिन अभी की बात करता हूँ ना, आप जो ये कहने लगते हैं कि पीछे का बताइए, अरे भाई पीछे का बताने के लिए नहीं है कि पीछे का, आज आप है, आज आप जवाब दीजिए। जेपीएससी, जब आप यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो वहाँ शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? अगर वहाँ इस तरह से वहाँ के जेपीएससी के चेयरमैन को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं था कि पहले से ऐसा हो रहा था? जब वहाँ सवाल पूछा जाए तो आपको कहे कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ गठबंधन में आप हैं तो कहे कि नहीं नहीं नहीं। ये तो जायज सा सवाल है, लोग पूछेंगे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल भी कांग्रेस गवर्नमेंट को जो है, मैं बिल्कुल भी नहीं बचाव कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, जो भी आदमी दोषी है कहीं भी है, उसके जो है खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो झारखंड में बैठा हुआ है या मेरा सिर्फ जो है इसका विरोध ये है कि एक जहां हमारे 21 स्टेट में जो है बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, आप एक गवर्नमेंट को और वो इतनी बड़ी लोगों को जो है एक इक्वेट करते हैं, ये गलत है। तो आप क्या, नहीं, संसद की कार्यवाही 20 जुलाई से 12 अगस्त तक नहीं चल पाई, 13 अगस्त लास्ट डे है, अब तो चलना नहीं। तो कितना हो गया? 22 दिन हो गया मान लीजिए, और छुट्टियां को हटा दीजिए, चलिए 15 दिन ही, 15, 25, 100, 150 करोड़ रुपए तो बर्बाद हो गए देश के।